बहन की देखरेख करने के लिए साली घर पर आ रही थी और वहाँ पर उसकी नज़रें उसके जीजा से मिलती हैं और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों रोज़ रोज़ संबंध बनाते हैं और फिर साली हो जाती है गर्भवती जीजा की और उसके बाद हो मचता है ऐसा बवाल। साली जिद पकड़ने लगती है जीजा से शादी करने की और फिर बन जाती है अपनी बहन की सौतन। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है झारखंड के गोड्डा जिले की। गोड्डा जिले के एक गांव के अंदर एक किशनलाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जिसकी उम्र 29 साल है और उसके 4 बच्चे हैं और उसके घर में उसकी पत्नी है और बहुत दिनों पहले उसकी शादी हो चुकी थी। अच्छे से उनका समय गुजर रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है परिवार में, ना ही कोई पैसों की तंगी है, ना ही कोई ऐसा मैटर है जिससे कि परिवार परेशान हो। अब क्या होता है, किशनलाल की जो पत्नी होती है उसका नाम होता है सीमा देवी, जिसकी उम्र 28 साल है। सीमा देवी बीमार हो जाती है। उसके बाद किशनलाल कहता है कि तुम अपनी छोटी बहन को बुला लो, मैं तुम्हारी देखरेख अच्छे से नहीं कर सकता हूँ, तुम अपनी बहन को बुला लो और यहाँ पर रख लो, वो तुम्हारी देखरेख अच्छे से कर देगी। तो उसकी पत्नी सीमा देवी अपनी बहन, जिसका नाम होता है वैशाली, जिसकी उम्र होती है 22 साल, उसको अपने घर पर बुला लेती है अपनी देखरेख करने के लिए, क्योंकि वह बीमार थी और उसके 4 बच्चे थे, उनकी भी देखभाल करनी थी। दोस्तों, छोटी बहन वहाँ पर आ जाती है वैशाली और अपनी बहन की और उसके बच्चों की देखभाल करने लगती है। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, जीजा जो किशनलाल होता है उससे वैशाली की नज़रें मिलने लगती हैं। दोनों की जब नज़रें मिलती हैं तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते हैं। अब किशनलाल घर पर ही फ़ायदा उठा रहा था। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो अब जो वैशाली होती है वह गर्भवती हो जाती है। उसके बाद वह अपने गांव चली जाती है। वहां जाने के बाद वह अपने घर वालों के साथ रहती है तो उसको पता लगता है कि वह गर्भवती है और फिर हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जाती है तो उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से पता लग जाता है कि वह गर्भवती है। अब वह परेशान हो जाती है और अब वह अपने जीजा से कहती है कि मैं गर्भवती हूँ। उसके बाद उसका जीजा किशनलाल कहता है कि इसको हम गिरा देते हैं, लेकिन यहाँ पर वैशाली मना कर देती है कि इस बच्चे को हमें गिराना नहीं है। दोस्तों, अब इन दोनों के बीच में झड़प होने लगती है। किशनलाल चाहता है कि इस बच्चे को गिरा दिया जाए वरना बदनामी होगी, लेकिन यहाँ पे वैशाली चाहती है कि इस बच्चे को नहीं गिराया जाना चाहिए। और अब वैशाली जिद करने लगती है अपने जीजा से, किशनलाल से, कि मैं तुमसे शादी करूँगी, तो मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। लेकिन यहाँ पर किशनलाल कहता है कि मेरे तो 4 बच्चे हैं, पहले से ही पत्नी है और मैं तुम्हें कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अब वैशाली अपने घर वालों से कह देती है और सारी घटना घर वालों को बता देती है कि वह प्रेग्नेंट है। दोस्तों, यह बात जैसे वैशाली के घर वाले सुनते हैं तो आग बबूला हो उठते हैं और फिर समाज इकट्ठा किया जाता है। 4-10 लोग इकट्ठे किए जाते हैं, उनके बीच में यह बात रखी जाती है कि वैशाली गर्भवती है किशनलाल जो इसका जीजा है उससे, और यह उससे शादी करना चाहती है। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर किशनलाल को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें इससे शादी करनी होगी, यह अपना बच्चा नहीं गिरा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो किशनलाल होता है वह जिद पर अड़ा रहता है कि मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन गांव वाले भी सपोर्ट करते हैं कि अब जाएगी तो कहाँ जाएगी, इसकी तो बदनामी हो चुकी है, कौन इससे शादी करेगा, इसकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरेगी। तो यहाँ पर मजबूरन किशनलाल को अब वैशाली को अपनाना पड़ता है और वैशाली को अपने घर ले जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वैशाली की मूर्खता इतनी देखिए कि उसने इतना मूर्खपने से काम किया कि अपनी ही बहन की सौतन बन बैठी और अपनी ही बहन से बदला ले लिया। किस जन्म का बदला होगा जो उस वैशाली ने अपनी बहन से लिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ऐसे किस्से भी हो जाया करते हैं। जो लोग इन चीज़ों को हल्के में लेते हैं वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं, सतर्कता से चलें। कभी भी लाइफ के अंदर कुछ भी हो सकता है, अपने आप को संभाल कर रखें और अपनी, कहते हैं, एक तरह से अकल से काम लें। छोटी मोटी गलतियों के पीछे बहुत बड़े राज हो जाते हैं, बहुत बड़े कांड हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वैशाली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कई बार घर के अंदर ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि एक इंसान को दूसरे इंसान का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन वैशाली ने इसका गलत फ़ायदा उठाया और यहाँ पर किशनलाल ने भी गलत फ़ायदा उठाया था। तो उन दोनों को सज़ा मिल गई। अब एक ही घर के अंदर वो तीनों रहेंगे और जो भी कुछ होगा आगे देखा जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और समाज के अंदर थोड़ा सा इधर उधर देखकर अपना जीवन काटें। सही से रहें, मौज मस्ती में रहें। जय हिंद, जय भारत।